क्या आपको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन 138 करोड़ है, जिसमें से 3 से 4% लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं अमेरिका में टोटल पॉपुलेशन का 55% इन्वेस्ट करते हैं। सोचो कितना बड़ा गैप है। पर ये हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से ही फाइनेंस रिलेटेड कोई एजुकेशन नहीं मिली होती है। ना हमें ये स्कूल सिखाता है, ना ही पेरेंट्स। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। स्टॉक मार्केट में लगभग 6000 कंपनीज लिस्टेड हैं, तो जाहिर है 6000 में से कुछ ही कंपनीज इन्वेस्ट करने लायक होंगी। तो इस वीडियो में मैं वही मेथड बताऊंगा कि 6000 कंपनी में से आप अपने लायक कंपनी कैसे सर्च करेंगे। तो पहला मेथड है, उसी में इन्वेस्ट करो जिसका बिजनेस आपके लिए समझना आसान है। बहुत से लोग कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं होता कि कंपनी आखिर करती क्या है, कंपनी कैसे अपना प्रॉफिट जनरेट करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। आपको डिसाइड करना होगा कि किस सेक्टर की किस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। सेक्टर्स के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, पर यहाँ मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ। स्टॉक मार्केट में सेक्टर्स हैं हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, एनर्जी सेक्टर, मटेरियल केयर एक्सेट्रा। आपको उस सेक्टर से दूर रहना है जिसको समझने में आपको दिक्कत हो रही हो। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि उसे पता होता है कि मुझे छोड़ना क्या है। हमें लेना क्या क्या होता है पता होता है, पर हमें छोड़ना क्या क्या है ये कुछ लोगों को ही पता होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप एक डॉक्टर हैं तो आपके लिए हेल्थ केयर सेक्टर अच्छा रहेगा। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आपके लिए आईटी सेक्टर अच्छा रहेगा, क्योंकि इन दोनों केसेस में दोनों अपने सेक्टर्स को बहुत अच्छे से जानते होंगे। सेकंड मेथड है नॉलेज। इन्वेस्टमेंट के लिए नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है। इससे आप अपडेट रहेंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट की स्किल और भी शार्प हो जाएगी। एक चीज़ और, इससे आपको उस सेक्टर और उस कंपनी के माइंडसेट के बारे में पता चल जाएगा। क्या आपको पता है वॉरेन बफेट डेली 12 से 13 घंटे सिर्फ अपनी नॉलेज को बढ़ाने में देते हैं। थर्ड मेथड है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब है कोई शेयर आज आपने लिया और उसे आने वाले 5 से 10 साल या उससे ज़्यादा सालों तक होल्ड करके रखा। जितने भी महान इन्वेस्टर हुए हैं, वॉरेन बफेट से लेकर राकेश झुनझुनवाला तक, सब ने लॉन्ग टर्म पर ही भरोसा किया और अच्छा पैसा बनाया। ये तरीका थोड़ा लंबा है पर जेन्युइन और प्रॉफिटेबल है। स्टॉक मार्केट में पैसा तभी बढ़ेगा जब कंपनी के प्रोडक्ट खूब बिकेंगे, कंपनी को प्रॉफिट होगा। एग्जाम्पल के लिए, टाटा मोटर्स व्हीकल मैन्युफैक्चर करती है। मान लो आज उसने व्हीकल मार्केट में लॉन्च किया, पर उसकी सेल्स को होने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होगा आज व्हीकल लॉन्च हुआ कल से प्रॉफिट होने लगे। तो इसी वजह से कंपनी को ग्रोथ करने में टाइम लगता है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा सही मानी जाती है। लॉन्ग टर्म का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, आप मैनिपुलेटर्स के जाल में नहीं फंसोगे। क्यों? इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। फोर्थ मेथड है बाई करने से पहले देखो कहीं कंपनी आपको बहुत महंगी तो नहीं मिल रही है। स्टॉक मार्केट को सिंपल भाषा में समझने के लिए मान लो स्टॉक मार्केट एक सब्जी मंडी है, जहां सब्जी मंडी की तरह कंपनी के शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं। जैसे हम सब सब्जी में कंसेशन करवाते हैं और देखते हैं कहीं ये दुकान दूसरी दुकान से महंगी तो नहीं। बस वही चीज़ आपको कोई कंपनी लेने से पहले करना है। पांचवा मेथड है न्यूज़ के भरोसे इन्वेस्टमेंट कभी मत करना। ये वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, तो ध्यान से देखना। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट को दोष देते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्रिकेट मैच की तरह फिक्सिंग हो जाती है, पर सच बताऊं ऐसा नहीं होता।
क्योंकि स्टॉक मार्केट की निगरानी खुद गवर्नमेंट की संस्था सेबी करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक मार्केट गलत नहीं है, आप खुद ही प्रॉफिट लॉस के जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है उसके सारे डिसीजन आपके ही थे। बहुत से लोग सिर्फ न्यूज़ के भरोसे इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेते हैं, पर एक सच बताऊं, ये न्यूज़ नहीं है, एक रैट ट्रैप है जो कंपनी खुद फैलाती है, जिसके बदले कंपनी अपने करोड़ों रुपए जलाती है, जो कि यूट्यूब, टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया के थ्रू फैलाया जाता है। आप फौरन उस कंपनी के पीछे दौड़े चले जाते हैं, पर सोचो, ये न्यूज़ जो आपको अभी मिली है आपसे पहले लाखों लोगों के पास पहुंच चुकी है। तो अगर आप अपना पैसा न्यूज़ के भरोसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका पैसा डूब जाएगा। तो अलर्ट हो जाओ। तो अब चलते हैं वीडियो के कंक्लूज़न पर। एक समझदार इन्वेस्टर जिस मेथड से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है वो है, फर्स्ट, इन्वेस्ट उसी में करो जिसका बिजनेस आपके लिए आसान हो समझना। सेकंड है, इन्वेस्टमेंट के लिए नॉलेज गेन करते रहो। थर्ड है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फोर्थ है, कंपनी को बार्गेन करके ही खरीदो। फिफ्थ है, न्यूज़ के भरोसे इन्वेस्टमेंट कभी मत करो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताओ, लाइक और सब्सक्राइब करो। जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच।